करेंगे किसी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है ना, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसको आप लोग क्या बोलते हैं हिंदी में क्या इस बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो कुछ एक नोटेशन देखते हैं, जैसे अपने पास नोटेशन के लिए अगर बात करें तो आपको पता है ना कि जैसे अपने पास अन लिखते हैं, अन किसका होता है नोटेशन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। यानी जो नेचुरल नंबर है जिनका क्या होता है सेट, अन से डिनोट किया जाता है। जेड क्या होता है, जेड या फिर डब्ल्यू, डब्ल्यू किसका होता है, सेट ऑफ ऑल नंबर्स, किसका ऑल नंबर्स का होता है, ठीक है। आई कहो या फिर जेड कहो, ये क्या होता है सेट ऑफ क्या होता है इंटीजर्स, क्या होता है सेट ऑफ इंटीजर्स का होता है, ठीक है। इसके अलावा क्यू की बात करें तो क्यू क्या होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर, क्या होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं जिनका नोटिस मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो क्या होता है p अपॉन q फॉर्म में, जहां q क्या होता है नॉन जीरो एंड p एंड q होता है वो क्या होता है दोनों इसमें से z में से लिया जाता है, ठीक है। qc क्या होता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर, क्या होता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर उसके रूट ऑफ p, जहां p क्या होता है प्राइम नंबर से होता है, ठीक है। ये आ गया, ठीक है, पाई आ गया, ये आ गया, ये क्या होते हैं सर अपने पास इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आता है अपने पास r, क्या बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, क्या बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। इसमें क्या होता है अपने पास, इसमें आता है q यूनियन, क्या होता है q कंप्लीमेंट, दोनों के दोनों आ जाते हैं, ठीक है। यानी रेशनल और इरेशनल का जो यूनियन होता है वो क्या होता है सेट ऑफ रियल नंबर होता है। इसके बाद आता है अपने पास सेट ऑफ रियल नंबर को आपने देखा होगा इस तरह से, जिस पैमाने पे देखें ना यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 4 होता है, बीच में और भी बहुत सारी संख्या होती है, ठीक है। इस साइड में क्या होता है अपने पास -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। इस टाइप से ये आगे इस साइड में दिखता है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या था सेट ऑफ रियल नंबर्स का डिनोटेशन करने के लिए अपने पास लाइन फॉर्म में थी, ठीक है। अब एक बात बताइए 0 से 1 के बीच में आपने 0.5 भी देखा होगा, हैं? यहाँ 0 से 0.1 की आयत है यहाँ पे, तो 0 से 0.1 के बीच में रियल नंबर कितने होंगे अगर आप सोचो तो इतने रियल नंबर होंगे कि आप सोच नहीं सकते। 0 से कहाँ तक, 0 से 0.1 तक, इनके बीच में अगर रियल नंबर की बात करें ना तो इतने रियल नंबर है कि अगर हम लोग धरती में जितनी भी मिट्टी है ना, मिट्टी के छोटे छोटे जो कण होते हैं उनमें काउंट करना शुरू कर देते तो मिट्टी कम पड़ जाएगी, वो कण है ना वो कम हो जाएंगे, लेकिन इनके बीच की जो संख्या है ना नंबर्स है वो काउंट नहीं कर पाओगे, लिख नहीं पाओगे, इतनी ज्यादा संख्या होती है इनके बीच में, ठीक है। आप लोगों की संख्या जो अरब खरब नील संख्या बोलते हैं ना ये बहुत कम है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता चल गया। अब इसके बाद जो होता है ना सी, जिनको आप क्या बोलते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्या होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो अपने पास जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना वो एक तरह से होता है, क्या मैं आपको बताता हूँ, ये तो साथ साथ डिलीट कर दे, डिलीट, जैसे बेचारे कोई कंप्यूटर में काम कर रहे हैं ना। अब देखिएगा अपने पास आपने छोटी क्लासेस में आपने 5-5 या 10-10 रुपए की ग्राफ लेके आए होंगे इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से, है ना। ये x का था, इसको 3x प्लस का या -x का, इसको y कहा और इसको y डैश या -y का, है ना। ये अपना ओरिजिन है, यहाँ क्या माइनस में चलता है, ठीक है, यहाँ क्या प्लस में होता है, यहाँ क्या माइनस में होता है, ये होता है ना। अब आपको कहा जाता था कि 2 और 3 काम पे, तो 2 3 आप यहाँ डिनोटेशन करते थे ना, करते थे ना 2 3 3 1 3 1 यहाँ करते थे, पहले x का होता है बाद में y का होता है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम करवाया गया था ना वहाँ पे, ये सारा किस में होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है, किस में होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में ही ये नोटेशन यूज करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है ना इसको इस तरह से लिखते हैं जैसे x प्लस आइटा y, जहाँ फॉर ऑल x और y किसमें से r के, किसके r के, ठीक है। अब जो x प्लस आइटा भी है ना, जैसे अगर हम लोग और नंबर देखें जैसे a प्लस आइटा भी, इसको क्या लिखते हैं ab लिखते हैं हमेशा, क्या लिखते हैं ab, ये इसका क्या होता है संकेत होता है। तो अगर ये इस हिसाब से देखें तो a अपने पास क्या है 2 प्लस, ठीक है, आइटा और b क्या है अपना 3, तो 2 + 3 आइटा लिख सकते हो। तो ये नंबर और कुछ नहीं था आपके पास, क्या था कॉम्प्लेक्स नंबर ही था, क्या था
कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको 3 प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस क्या चीज आइटम, ठीक है, क्योंकि 1 डॉट आइटम। अब यहाँ अगर 4 के लिए बात करें तो 4 ये एक तरह से क्या 40, अगर यहाँ बात करें तो ठीक है 40 क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस आइटम 0 यानी क्या हो गया 4, है ना, लिख सकते हैं कि नहीं इसको 4 प्लस आइटम 0 क्योंकि y क्या 0, ठीक। तो ये सारे जो संख्या यहाँ पर कुछ भी लिखोगे वो सारे किस आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में से आते हैं। तो यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, यहाँ तक आपको सब चीजें क्लियर हो चुकी है, इसको मिटा दें। अब एक चीज है ना, डिफरेंट टाइप से आपने ग्रुप को प्रूफ किया, जैसे ग्रुप में तो आपने वहां ये भी प्रूफ किया होगा इस C प्लस है वो क्या होता है, इज एन अबेलियन ग्रुप। अबेली समूह है वो एक क्या चीज है, अबेलियन ग्रुप, यानी C प्लस क्या होता है अपने पास एक अबेली समूह होता है, ठीक है। इसके लिए 5 प्रॉपर्टी प्रूफ करनी थी आपको, कौन कौन सी होती है अबेलियन ग्रुप के लिए। पहले होती है अपने पास क्लोजर यानी कि समवर्तता, दूसरी कौन सी होती है सादृश्यता यानी कि एसोसिएटिविटी, ठीक है। तीसरी होती है तत्समता यानी कि आइडेंटिटी, चौथी होती है इनवर्स यानी कि प्रतिलोम, और पांचवा क्या होता है कॉम्पिटिटिविटी यानी कि क्रम विनिमयता, ठीक है। ये चीज होगी, ठीक है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है ना, ओके। अब इसमें देखो क्लोजर के लिए क्या कहते हैं, कोई दो नंबर उठाते हैं रैंडमली, क्या उठाओगे कोई दो नंबर उठाओगे, ठीक है, और उनका आप एडिशन या सब चीजें चेक कर लो कि क्या चीज होती है, ठीक है। अब जैसे अगर रैंडमली बात करें ना तो जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x प्लस आइटम है तो उसको हम लोग किसे रिप्रेजेंट करेंगे z से, हमेशा क्या करें z से, ठीक है। तो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को किसे डिनोट करेंगे हम लोग z से। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूँ, सेट को तो c से डिनोट करेंगे, सेट क्या होता है c से, ठीक है। लेकिन उसमें कोई नंबर ले तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हमेशा z से, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें आप लोग जैसे पहला क्या दिखाना आपको क्लोजर, ठीक है। क्लोजर दिखाने के लिए क्या करते हो कि दो एलिमेंट लेने पड़ते हैं, लेट z1 और z2 लेगा बिलोंग्स टू c, ठीक है। वेयर जहां z1 कह दो क्या x1 प्लस आइटा y1 एंड z2 क्या हो जाएगा x2 प्लस आइटा y2, और ऑल x1 x2 और y1 y2 किसके हैं, किसमें से है सेट ऑफ रियल नंबर में से, r के एलिमेंट होते हैं ये सारे, ठीक है। देन देखिएगा z1 प्लस z2, ठीक है, z1 प्लस z2 देखो वापस अगर इसी फॉर्म में आ जाए, ठीक है, यानी पहले रियल नंबर प्लस आइटा ऑफ जो इमेजिनरी नंबर है वो आ जाए तो आपके पास वो काम हो जाएगा। यहाँ एक चीज और क्या है, ये अपना रियल पार्ट कहलाता है, क्या कहलाता है, रियल पार्ट वास्तविक भाग होता है, और ये अपने पास क्या होता है इमेजिनरी पार्ट यानी काल्पनिक भाग होता है, ठीक है। तो ये चीज होगी अपने काम का। अब देखिए z1 प्लस z2 करोगे तो क्या आ जाएगा x1 प्लस आइटा y1 प्लस z2 क्या है x2 प्लस आइटा y2, ठीक है। अब यहाँ से रियल पार्ट को एक साइड में कर लीजिए और बाकी पार्ट प्लस आइटा एक साइड में ले लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने इसको क्या कर दिया x कह दिया प्लस ये क्या आ गया आइटा, इसको y मान लिया, इसको मान लीजिए x, ये क्या y है, तो वापस इसी फॉर्म में आ गया कि नहीं अपने पास, पहले वास्तविक नंबर प्लस आइटा ऑफ ये, तो वापस किस में आ गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गया कि नहीं। तो सी में दिखाना होता है, यानी कोई दो नंबर लेते हैं उनका सम भी क्या आना चाहिए वापस उसी में आना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा क्लोजर। एसोसिएटिविटी के लिए क्या करते हैं, तीन एलिमेंट लेते हैं एसोसिएटिविटी के लिए, एसोसिएटिविटी के लिए क्या दिखाते हैं आपको बताओ, z1 z2 तीन एलिमेंट लोगे, z3 बिलोंग्स टू क्या c के लिए और टू सो एसोसिएटिविटी में क्या करते हैं, तीन एलिमेंट लेते हैं z1 z2 और क्या z3, ठीक है। टू सो क्या करना होता है z1 प्लस z2 प्लस z3, ठीक है। पहले इन दोनों का सम कर लेना, जिससे z1 बराबर मान लेना x1 प्लस आइटा y1, z2 बराबर मान लेना x2 प्लस आइटा y2 और z3 x3 प्लस आइटा y3। तो पहले इन दोनों का सम कर लेना, ये किसके बराबर दिखाना है, इनके बराबर दिखाना है। तो पहले इस चीज को सॉल्व कर लेना, बाद में इसको दोनों क्या आ जाएगा ऑप्शन बराबर, ठीक है। अच्छा 3 नंबर चीज क्या रह जाएगी अपने पास, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए क्या करते हो, ये चीज अपने एग्जाम की दृष्टि से नहीं है नेट को सिलेबस में, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं थोड़ा सा, ठीक। आइडेंटिटी के लिए क्या करते हो अपने पास कि लेट, ठीक, लेट z1 बराबर क्या ले लो x1 प्लस आइटा y1, ठीक है, यानी कि एक ये ले लिया, ठीक है, ये चीज होगी। अब अपने पास क्या करते हैं हम लोग कि आइडेंटिटी के लिए अगर सीधी बात करें हम लोग तो क्या होता है, जैसे फॉरन कोई भी एलिमेंट होता है, ठीक है, यानी इस ग्रुप का जैसे z ले लिया, ठीक है, z1 का बिलोंग्स टू c के लिए देयर एग्जिस्ट वहां क्या होना चाहिए
एक एलिमेंट ई होना चाहिए, ठीक है, वो किस में से होना चाहिए, हमेशा सी में से, सच दैट कि z प्लस ई बराबर क्या आना चाहिए, z1 प्लस ई बराबर z1 बराबर ई प्लस z1 इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है, जहां ए क्या होगा, हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर में से होना जरूरी होता है, ये ध्यान रखना। अगर वो इसी सेट में से नहीं आता, जैसे सी ले लो आप लोग, ठीक है, सी प्लस की बात करो, सी में से ई नहीं आता है तो वो आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, तो ये चीज आगे लटी है, ठीक है। सो for all z1 belongs to C3 there exist क्या होना चाहिए, e होना चाहिए such that, अब e अभी तक हमने c में नहीं कहा है क्योंकि e हम लोग देखेंगे क्या आएगा, अगर वो लास्ट में c में आ जाएगा तो हम कह देंगे है, नहीं तो नहीं है, ठीक है, such that अपने पास इस प्रकार से होना चाहिए ये चीजें बराबर e प्लस z1, ठीक है। अब देखिए, अब ये चीज लेके चले, ठीक है, लेट z1 प्लस e बराबर क्या है, z1, ठीक है, तो z1 है क्या, x1 प्लस आइटा y1, ठीक है, प्लस e को मान लीजिए अपने पास e1 प्लस आइटा e2 ले सकते हैं, ये मान लीजिए जो e है ना, आपने e का इसको मान लीजिए e1 प्लस आइटा e2, ठीक है, इसको हम बराबर क्या आना चाहिए अपने पास वापस x1 प्लस आइटा y1, अब x1 प्लस क्या आ जाएगा e1, वास्तविक आगे एक साइड में काल्पनिक भाग क्या आ जाएगा, एक साइड में तो क्या आ जाएगा x1 प्लस आइटा y1, ठीक है, अब दोनों बराबर हैं तो रियल पार्ट बराबर रहेंगे और जो काल्पनिक भाग है वो भी क्या रहेंगे बराबर, तो x1 प्लस e1 बराबर क्या आ जाएगा, x1 तो e1 क्या आ गया यहाँ से, तो 0, ठीक। सिमिलरली आप लोग ये भी कह सकते हैं कि y1 प्लस e2 बराबर क्या है y1, तो e2 भी क्या आ गया 0, सो e बराबर क्या था अपने पास, e1 प्लस आइटा e2 लेके चले थे, e1 क्या 0 प्लस आइटा 0, ये नंबर तो आपको पता है c में होता है हमेशा, 0 प्लस आइटा 0 है क्या 0 0 हमेशा सी में था, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये सी में आ गया और ये चीज हमें दिखानी थी हमें, ठीक है। इनवर्स के लिए क्या करेंगे, इनवर्स के लिए कोई z1 के लिए संगत z2 इस प्रकार से लेंगे कि दोनों का सम बराबर क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, ठीक है, तो वो और चर्चा कर लेते हैं। इनवर्स के लिए बात करते हैं, किसके लिए, इनवर्स के लिए, ठीक। तो इनवर्स के लिए क्या करें, फॉर z1 जो इसको मान लीजिए x प्लस आइटा y1 के लिए, ठीक है, फॉर z1 के लिए देयर एग्जिस्ट z2 होना चाहिए जिसको मान लेते हैं हम लोग क्या x2 प्लस आइटा y2 सच दैट, ठीक है, c में नहीं कहा है, प्रूफ करके देखें कि c में आएगा क्या, ठीक है, सच दैट z1 प्लस z2 बराबर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी बराबर z2 प्लस z1, ये करते थे आप लोग, ठीक है। अब सिंस लेट ये ले लेते हैं कि z1 प्लस z2 बराबर क्या, आइडेंटिटी ले लेते हैं, z1 है क्या x1 प्लस आइटा y1 प्लस x2 प्लस क्या आ जाएगा आइटा y2 बराबर क्या आ जाएगा, e क्या है 0 प्लस आइटा 0 है था, दोनों को सम कर दो x1 प्लस x2, प्योर पार्ट एक साइड में, इमेजिनरी पार्ट एक साइड में, बराबर क्या आ गया 0 प्लस आइटा 0, इसका मतलब x1 प्लस x2 बराबर क्या आ गया 0 एंड y1 प्लस y2 क्या आ गया 0, यहां से x2 चाहिए अपने को तो क्या आ गया माइनस x1, जबकि आपको पता है कि x1 और y1 दोनों किस में से है, r में से, ठीक है, एंड y1 किस में से आ गया y2, ठीक है। अब यहां लिख सकते हो कि जो अपने पास x1 और y1 है वो किस में से, r में से, ठीक है, तो ये चीज आ गया। देन बताओ z था अपने पास क्या था x2 प्लस आइटा y2, इस फॉर्म में था, x2 क्या आ गया माइनस x1 प्लस आइटा और y2 क्या माइनस y1, अब ये तो पता है आपने कि x1 भी r में y1 भी r में, तो ये टोटल किस में आ गया, ये r में, ये r में, बीच में आइटा आ गया साथ में, तो ये किस में आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है, और ये चीज दिखाना, और आपको पता भी है कि प्लस के लिए जो इनवर्स होता है वो हमेशा क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट साइन नेगेटिव होता है, ठीक है, माइनस के साथ, तो ये चीज आ गया। अब लास्ट कौन सी रह गई अपने पास, कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी अपने पास काफी इजी रहती है, वो जानते हो आप लोग, कम्यूटेटिविटी क्या होती है, बस स्थान रिप्लेस होता है, ठीक है, पहले वाले दूसरी जगह, दूसरे वाले पहले जगह भेजते हैं, ठीक है, तो अपने को कम्यूटेटिविटी के लिए क्या करना होता है, z1 z2 दो एलिमेंट लेते हैं उसी में, ठीक है, और लिखाते क्या हो कि z1 प्लस z2 बराबर क्या सम करना होता है, z2 प्लस z1, तो ये हमेशा नंबर्स में अप्लाई होता ही है, जहां पर भी नंबर्स आते हैं ना अपने पास स्टैंडर्ड नंबर्स होते हैं वहां पर ये चीजें हमेशा अलग होती हैं, ठीक है, तो ये तो आपको पता है, ठीक है, तो कम्यूटेटिविटी हो जाएगी, इसका मतलब c प्लस हमेशा क्या हो गया अपने पास ग्रुप, ठीक है, और वो भी कौन सा अबेलियन ग्रुप हो गया, ठीक है। एक चीज आपको जब किसी से पढ़ाया होगा तो आपको ये भी पता होगा कि गुणा के लिए c गुणा के लिए अबेलियन ग्रुप होता है क्या अबेलियन ग्रुप होता है c गुणा नहीं होता, क्यों नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं,
इसमें एक रीजन है क्योंकि इसमें 0 साथ में होता है, सी में क्या होता है 0 साथ में, और 0 का इनवर्स कभी भी क्या नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता, 0 का इनवर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वो कभी भी सी गुना के लिए ग्रुप नहीं बनाएगा। लेकिन अगर सी नोट कर दूं यानी 0 हटा दूं तो ये ग्रुप होता है हमेशा। इसलिए हमेशा आपने देखा होगा कि आर नोट गुना के लिए ग्रुप होता है, सी नोट गुना के लिए ग्रुप होता है, जबकि नया तो सी गुना के लिए ग्रुप होता है, ठीक है, नया आर गुना के लिए ग्रुप होता है, ठीक है, क्योंकि आर दोनों जगह क्या है 0 है, ठीक है। क्यू गुना के लिए भी नहीं होता, ठीक है, जहां 0 आ गया वहां क्या होगा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखनी, इस किताब में हम लोग इसको यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, सिंगल बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे x प्लस आएगा y, ठीक है, जहां वेयर x और y किसके एलिमेंट है, x एंड y किसके r के, ठीक है, किसके r के में, ठीक है। तो इसमें कुछ एक चीजें और आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, जो हमने 20 पार्ट फर्स्ट में जो डिफरेंशियल कैलकुलस है वहां पर आपने कहा था कि सर अगर ये अपने पास कोई पॉइंट है, ठीक है, p माना था जिसको निर्देशांक x y कहा था, तो ये एक तरह से x प्लस आइटा y क्या है, x y है ना। तो अपने पास आपने इस तरह से किया सर ये दूरी अपने x है और ये वाली कौन सी y है, और इसमें पोलर फॉर्म में लिखते हैं साथ में r टर्म, तो ये अपने पास क्या थे, याद आ रहा है r, और ये क्या थे अपने पास थीटा, ठीक है। ये कौन सा आपके पास समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या किया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर प्लस क्या होता है y स्क्वायर, तो r बराबर क्या आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, याद आएगा कुछ, ये चीज आप करके आए थे, ठीक है। एक चीज और भी की थी, sin थीटा बराबर क्या होता है अपने पास लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब क्या है y अपन कर्ण क्या है, ठीक, और cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से sin थीटा बटे cos थीटा कितना आ जाएगा y अपॉन r, और ये जिस उल्टा हो जाएगा r अपॉन x, ये बटे में, तो ये क्या आ गया tan थीटा बराबर क्या आ गया y अपॉन x, तो थीटा बराबर क्या आएगा y x। खूब सारा काम करके आए, हाँ फर्स्ट डे ये था आपका, तो यहीं से शुरुआत होती है। तो ये सारी चीजें ना ये यहाँ पर यूज होगी, ठीक है। ये जो आपने किया है ना ये चीजें, ठीक है, ये क्या अपने पास मॉड ऑफ जेड होता है, क्या होता है मॉड ऑफ जेड होता है, ठीक है, जिसको आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलते हैं, ठीक है, क्या आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलते हैं, ठीक है। और ये जो थीटा होता है ना ये क्या होता है अपने पास एम्पलीट्यूड ऑफ जेड होता है, ठीक है, इसको मापांक बोलते हैं, इसको कोणांक बोलते हैं हिंदी में बोले तो, ठीक है। तो वहां से देखो मैथ में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, वही चीजें होती है, बस रिलेशन आपको कहां से कहां फाइंड आउट करना है, ये एक सबसे बड़ी बात होती है मैथ में, ठीक है। अगर आपको रिलेशन फाइंड आउट करना सीख गए ना तो सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिक आनी शुरू हो जाएगी, ठीक। तो ये चीजें आप बच्चों को ध्यान में रखना सब चीज, कोई डाउट है तक, ठीक है। एक आपको ये चीज ध्यान रखना, जैसे कोई भी चीज ले तो यहाँ पर आपने जैसे कोई जेड है, ठीक है, तो इसमें एक कंजुगेट वाला भी आप लोगों ने छोटी क्लास से पढ़ के आए थे, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो पहले हम बात कर रहे थे, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि संयुग्मी समिश्र संख्या, ये बोला था ना आपने संयुग्मी समिश्र संख्या, ठीक है। जैसे z बराबर आपके पास क्या दिया हो x प्लस आइटा y दिया हो, तो z बार आपने पढ़ा होगा क्या होता है x प्लस आइटा y का बार, ठीक है। तो इसमें टोटल पे बार लगाते हैं ना, तो जहां आइटा होता है वहां क्या हो जाता है जस्ट माइनस आइटा हो जाता है, और अगर माइनस आइटा तो क्या होता है प्लस आइटा हो जाता है, बस यही इतना सा काम होता है, ये काम तो क्या है। अगर मैं जब यहाँ ले लूँ जिसको मैं एक्स वाई कह दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास कोई एक नंबर आएगा, ठीक है, क्या आएगा एक नंबर और आएगा, ठीक है। यहाँ एक्स हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव, कि इस कोऑर्डिनेट पे एक्स क्या पॉजिटिव है, वाई क्या अपने पास नेगेटिव है, क्या चीज है नेगेटिव है। तो अगर इस चीज को देखें तो ये एक तरह से x माइनस वाई नहीं है, x और ये क्या आएगा माइनस वाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है z बार आ गया कि नहीं आ गया, और ये इसकी इमेज नहीं आ गई है, रिफ्लेक्शन बोल दो, रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस, ये अपने पास कौन सी एक्सिस है x है, तो इसका रिफ्लेक्शन नहीं आ गई अबाउट कौन सी x एक्सिस की, ठीक है। अगर मैं इस साइड में यहाँ ये आ गया तो मैं इस साइड में बात करूँ सेम दूरी पे, तो यहाँ पे अपने x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा माइनस और y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा प्लस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अपने पास दोनों क्या रहेंगे कोऑर्डिनेट माइनस रहेंगे।
अगर मैं जिस z अपने पास ये है तो माइनस z कितना आ जाएगा बता सकते हो? माइनस आइटा माइनस ये चीज हो जाएगी, माइनस जैसे मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस एक्स माइनस वाई नहीं होगी, माइनस एक्स माइनस वाई कहाँ है ये, तो ये क्या आ गया माइनस z आ गया, क्या आ गया माइनस z। और ये कहाँ से कहाँ है, ये अगर इस तरह से आप देखो ना तो ये क्या अपने पास y बराबर जो x x लाइन होती है ना, y बराबर x की जो लाइन होती है उसके अबाउट ये क्या डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। और ये देखेंगे तो अगर माइनस z का बार ले लूंगा अगर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स माइनस आइटा वाई का बार, तो माइनस एक्स और माइनस आइटा तो क्या आ जाएगा प्लस, तो ये क्या आ गया माइनस एक्स और क्या आ गया वाई, ये चीज और ये चीज सेम नहीं है, तो ये चीज क्या आ गया मेरे पास माइनस z का बार। बताइए कोई डाउट है कि किसी सिंगल बच्चे को, किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, यहां तक आप बच्चों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सब चीजों में मिला दोगे ना ये चीजें तो ये क्या बनेगा अपने पास पता है, एक रेक्टेंगुलर शेप आ जाएगी, क्या आ जाएगी रेक्टेंगुलर बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा आयत बन जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखो क्या बच्चे लोग। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे को, सिंगल बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं? चलो ठीक है, नेक्स्ट अपने पास एक चीज और डाल रहे हैं, अगर आप लोगों को कहीं कुछ भी चीज दे दे, ठीक है, जैसे अगर अपने पास थीटा बराबर क्या होता है tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। अब अपने पास अगर बात करें तो 4 कोऑर्डिनेट होते हैं ना, x y x डैश और क्या होता है y डैश, ठीक है। ये चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, ये क्या अपने पास ये, ठीक है। तो अगर पहला एंगल जैसे अपने पास यहाँ कोई पॉइंट है तो ये जो थीटा एंगल देखते हो यहाँ अपने पास क्या है प्लस प्लस है, x भी प्लस है y भी क्या है प्लस है, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज अपने पास बताओ माइनस प्लस है, यहाँ पे अगर बात करें माइनस माइनस है और यहाँ पे प्लस माइनस है ना, तो ये जो थीटा होगा ना, ठीक है, ये हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव में रखना है, ठीक है, यानी ये क्या रहेगा पॉजिटिव। अगर इस साइड में दिया हुआ है तो ये क्या कर देगा आप लोग जस्ट पाई माइनस थीटा कर दोगे, ठीक है। ये अगर आपसे पूछे तो ये क्या करना माइनस थीटा करना है, ठीक है। थीटा आप फाइंड आउट कर ही लोगे, थीटा किससे होगा tan इनवर्स y अपॉन x। अभी आपको क्वेश्चन से करवा देंगे, ये एंगल पूछे तो क्या करना माइनस पाई माइनस थीटा, ये चार एंगल याद रखने। जैसे अगर आपको यहाँ कुछ दे दिया, आपको जैसे यहाँ पर कोई नंबर दे दिया इसने कितना मान लेते हैं जैसे माइनस, ठीक है, यहाँ -1 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 दे दिया, ठीक है। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट में सेकंड में x क्या नेगेटिव y क्या पॉजिटिव, ठीक है। तो थीटा बराबर होता है क्या अपने पास tan इनवर्स y का मान क्या और x का मान हमेशा पॉजिटिव लेना है यहाँ पे, ठीक है। y और x दोनों क्या लेना पॉजिटिव लेना है। अगर ये रूल अप्लाई करते हो तो कौन सा ये, अदरवाइज आप लोग सेम टू सेम अपना वैसे कर सकते हो कि इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में अपने पास tan क्या रहता है पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, ठीक है। लेकिन अगर ये अप्लाई करना आपको तो क्या करोगे इस तरह से y और x दोनों पॉजिटिव ले लेना, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो हम लोग ये अप्लाई कर देंगे। अब tan इनवर्स क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया, कितने डिग्री का मान होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 tan के पाई बाय 3 का, ये आ गया कि नहीं थीटा का, ठीक है। अब अगर आप लोगों को ये मान लीजिए जैसे क्या z बराबर दिया हुआ है, z बराबर मान लीजिए -1 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 आता है, जिसको आपने इस फॉर्म में लिख दिया। देन आर्गुमेंट ऑफ z पूछे आपको, ठीक है, क्या चीज पूछे आर्गुमेंट, ठीक है। तो ये क्या आएगा अपने पास एक तरह से ये तो थीटा फाइंड आउट किया, आर्गुमेंट ऑफ z सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा पाई माइनस थीटा ये रहेगा, तो पाई माइनस क्या है थीटा का मान क्या है पाई बाय 3 कितना आ जाएगा तो पाई 3, ठीक है। इस तरह से आपको फाइंड आउट, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। या इनको थीटा डैश भी कह सकते हो आप लोग यूज कर सकते हो, फिर इसको आर्गुमेंट ऑफ z को थीटा भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर दे दिया आपको जैसे -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 दे दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये दे दे, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा बताओ इसके लिए सेकंड के लिए, ठीक है। थीटा बराबर क्या आ जाएगा पहले z तो z क्या -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा, है ना। थीटा बराबर क्या आएगा दोनों पॉजिटिव लेने tan इनवर्स क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 1, ये हमेशा क्या रहेगा पाई बाय 3, ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑफ z है ना, ठीक है, वो क्या रहेगा यहाँ बताओ माइनस पाई माइनस थीटा होता है ना, तो माइनस और पाई माइनस क्या आ जाएगा पाई बाय 3, तो ये आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 2 पाई बाय 3। बताओ कोई दिक्कत किसी को? तो इस टाइप से आपको ये सारा काम करना है, ठीक है। तो आपको जस्ट x और y दोनों क्या लेने हैं हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में लेने हैं, ठीक है। बाद में ये अप्लाई कर देना आपको सारा काम, तो इस हिसाब से करना है सारा काम। वीडियो पॉज कर